अब अपने पास में क्या आने वाला है कि जैसे पार्टनर अभी तक जो रिटायर हो रहा था उसके रिटायरमेंट पर अपन क्या कर रहे थे, एक तो उसको गुडविल दे रहे थे, एक अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे, एसेट्स लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कर रहे थे, उसके बाद में अपन ने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाई। ये अभी तक अपन ने काम किया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आ रहा है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए उन सभी क्वेश्चन में पार्टनर हो रहा था रिटायर। क्या हो रहा था? रिटायर। और रिटायर वो हमेशा कब हो रहा था? वो हो रहा था 31 मार्च के दिन। तो हमें ज्यादा समस्याएं नहीं फेस करनी पड़ी। क्यों? 31 मार्च को जा रहा और 31 मार्च को तो हम अपनी सारी बुक्स बनाते ही हैं, है ना राजवी? क्या करते हैं? सारी बुक्स बनाते हैं, तो कोई समस्या नहीं आती हमारे पास। उस दिन हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होता है, उस दिन हमारे पास सारी चीजें होती है। दिक्कत कब आती है? अगर पार्टनर बीच में कभी चला जाए, ठीक है। जैसे मैंने कहा हमारी बुक्स चल रही थी 31 मार्च, इसके बाद में उसने 31 अगस्त तक काम किया और 31 अगस्त को उसकी हो गई डेथ, मर गया वो। तो क्या वो तारीख देख के मरेगा? 31 मार्च आ रही है, बुक्स क्लोज हो रही है, आज मरूं? नहीं, यमराज कभी भी आ सकते जीवन में। तो 31 मार्च को क्या हुआ? उसकी हो गई डेथ, ठीक है। अब समस्या क्या है? अब उसकी डेथ होगी तो उसका रिप्रेजेंटेटिव आएगा, उसका उत्तराधिकारी, उसकी वाइफ हो सकती है, उसका बच्चा हो सकता है ना, उसका पड़ोसी हो सकता है। वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जब बिजनेस में एंटर करता है, एग्रीमेंट बनता है, तो उस टाइम जैसे अपने को नॉमिनी नाम लिखना पड़ता है ना, आप कहीं पर भी बैंक में खाता खुलाते हो नॉमिनी का नाम लिखना पड़ता है, LIC कराते हो नॉमिनी का नाम लिखना पड़ता है। LIC में अगर अपन डेथ हो गई तो किसको पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। तो वैसे पार्टनरशिप में भी ऐसा होता है, उसका एक नॉमिनी आता है, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव आता है। वो रिप्रेजेंटेटिव जब आएगा वो आपसे पैसे मांगेगा। तो अब जब वो आएगा तो आप उसको बोलोगे कि भाई 31 मार्च तक हमने हमारी बुक्स तैयार कर रखी थी, अब ये तो बीच में टपक गए, तो हमने इस दिन थोड़ी बुक्स तैयार करी हमारी, इस दिन तक का जो हिसाब बनता वो ले जाओ। तो बताओ उसका रिप्रेजेंटेटिव क्या बोलेगा? नहीं। सपोज कीजिए उसका बेटा आया रिप्रेजेंटेटिव, उसने बोला भाई पापा ने एक्स्ट्रा काम किया, उन्होंने 31 मार्च के बाद अगस्त तक भी तो काम किया, तो आपको नहीं लगता 31 मार्च से अगस्त के बीच में जो काम किया इसके अंदर उस पार्टनर को सैलरी भी मिलनी चाहिए थी? अगर उसको पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो उसने जो पैसा लगाया उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो मिलना चाहिए। भाई इस दिन तक तो आपने दे दिया, इस दिन तक सारा एडजस्टमेंट बैलेंस शीट तक हो चुका है, वो तो हम करेंगे। इसके बाद में उसको सैलरी मिल सकती है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है। अगर पार्टनर ने ड्राइंग करी तो उस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा, और जो ड्राइंग भी करी वो ड्राइंग तो अभी इस दिन तक तो बुक्स में थी नहीं, तो वो ड्राइंग का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना। यहां से यहां तक आपने बिजनेस चलाया तो प्रॉफिट भी तो कमाया होगा, तो आपको प्रॉफिट में भी तो शेयर मिलेगा। आ रहा है समझ में? यानी अब समस्या क्या आने वाली है? अगर पार्टनर बैलेंस शीट की डेट के अलावा अगर कभी रिटायर होता है तो उसे ये सारी चीजें भी दी जाएंगी। आया समझ में? कौन देगा? बाकी के पार्टनर। अब इसमें क्या होता है, ज्यादातर जैसे हमें उसको सैलरी देनी है, सीधा उसके कैपिटल अकाउंट में क्या लिख देंगे? सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, उसके कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे, सारी चीजें देने के बाद में उसको हम रिटायर करेंगे। अब इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन ज्यादातर पता आपको बोलता है उसके रिप्रेजेंटेटिव का अकाउंट बनाना। अपने जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जो पार्टनर जा रहा है उसके रिप्रेजेंटेटिव का अकाउंट बनाना है, और इस दिन तक उसको जो भी चीजें दी जानी है वो सारी दो, और लास्ट में उसका बैलेंस निकाल लो कि भाई इतना बैलेंस हमें उसके रिप्रेजेंटेटिव को देना है। तो रिप्रेजेंटेटिव का खाता खाली नाम का अकाउंट है, हमें सारे एडजस्टमेंट करने तो कैपिटल अकाउंट में ही है, और लास्ट में जो बैलेंस बचेगा वो हम पहले रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और फिर वहां से या तो पेमेंट करेंगे या उसका बैलेंस लोन में डाल देंगे। ठीक है लक्ष्य? डन? आया कुछ समझ में? yes. अब ये जो सारी चीजें देनी है, प्रवीण जी नहीं आया? वेरी गुड। क्या नहीं आया इसमें? यहां तक तो सारी चीजें बैलेंस शीट में है ना, जो भी चीज देनी थी हमारे पास बैलेंस शीट में अवेलेबल है। चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, सब बोलेगा। मैंने क्या बोला? अकाउंट्स इसलिए तो इजी है, वो कभी भी हाइड नहीं करता कोई चीजों को, वो आपको सब बताएगा कि उसे यहां से यहां तक क्या देना है, सैलरी। अब हमें पता है कि हमने मार्च तक तो सब एडजस्टमेंट कर लिया, मार्च के बाद उसने बताओ एक्स्ट्रा कितने महीने काम किया? ध्यान से देखो यहाँ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, उसने 5 महीने एक्स्ट्रा काम किया, तो 5 महीने की सैलरी मिलेगी। क्वेश्चन बोलेगा तो देंगे, नहीं तो मन से नहीं देनी है। क्वेश्चन बोलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, देंगे।
क्वेश्चन बोलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना, लेंगे। आ रहा है समझ में? तो इस केस में क्या करना अपने को, क्वेश्चन सारी चीजें आपको बताएगा और बहुत ही इजी होने वाला है क्वेश्चन, जो जो बोलेगा वो सारी चीज दे देनी है। अब बताओ अगर पार्टनर कभी बैलेंस शीट की डेट के अलावा रिटायर होता है तो उसको क्या क्या मिल सकता है, ये तो मैंने उसके बाद की बात बताई। इस दिन भी तो बहुत सारी चीजें थी। इस दिन उसका कैपिटल बैलेंस था, इस दिन हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस थे, इस दिन हो सकता रीवैल्यूएशन किया हो, उसका रिजर्व आ गया ना इसमें, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस में सब आ गए। तो ये सब मिलकर, ये सारी चीजें मिलकर हम पार्टनर को देंगे। आए समझ में? अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं ताकि पता चले किस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आने वाला है। जिसका नॉमिनी में नाम लिखा हुआ अगर वो मर जाए तो उसका भी एक नॉमिनी होगा, और वो मर जाए तो उसके परिवार में से किसी भी व्यक्ति को देंगे हम। उसके परिवार का जो भी मुखिया हो, मतलब मारने में तैयार ही बैठे हो, ये भी मर जाए वो भी मर जाए। बम ब्लास्ट कर दिया क्या उसकी फैमिली पे? इन्होंने बोला कि क्वेश्चन कह रहा देना लेकिन डीड नहीं बनी है। बेटा अगर डीड नहीं बनी तो क्वेश्चन कहेगा ही क्यों देना है? आप बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर पे चले गए, यहाँ सारी चीजें आपको बोलेगा और बताएगा, ये सारी चीज देनी वो अपन को देनी। यहाँ वो रोल ही नहीं अपना कि अगर डीड नहीं है तो क्या होगा। डीड वाला पॉइंट बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है, वो सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, बाकी सारी चीजों के लिए डीड बनी होती है। अगर क्वेश्चन कह रहा है ना सैलरी देनी है तो डीड में लिखा है, अपन ही मानते ही तो चलते हैं। कभी अगर क्वेश्चन बोल दे डीड ही नहीं है तब तो हम कोई चीज देंगे ही नहीं उसको। आ रहा समझ में? लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल है नहीं। हाँ वेरी गुड, हो गया डाउट क्लियर? अब आइए एक बार क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पंकज, नरेश एंड सुरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर थे, पंकज जी, नरेश जी और सौरभ जी। नरेश रिटायर फ्रॉम द फर्म ड्यू टू हिज इलनेस। अब इलनेस मतलब वो बीमार हो गया, जिस वजह से वो अपने बिजनेस से रिटायर होना चाह रहा है। अब रिटायर होना चाहेगा तो उसका रिप्रेजेंटेटिव तो आएगा नहीं, वो खुद ही आएगा, साहब दे दो बीमार आदमी हूं मैं। 30 सितंबर को रिटायर हुआ, तो उसने बताओ लास्ट बैलेंस शीट से लेकर अब तक कितना एक्स्ट्रा काम किया होगा। 31 मार्च को बुक्स बंद हो गई है ना, तो 31 मार्च का अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने उसने एक्स्ट्रा काम किया। ठीक है, अब आगे आते हैं। ऑन द डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, इस दिन बैलेंस शीट हमारी क्या क्या थी ये दे रखी है। बैंक, डेटर्स, डेटर्स में से लेस क्या हुआ, पीबीडीडी, स्टॉक, फर्नीचर, प्रेमिसेस। उस साइड जनरल रिजर्व क्या करेंगे, बांट देंगे सब पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशियो में। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, सैलरी, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। ये हमने प्रोविजन, देखो प्रोविजन है ना वास्तव में लाइबिलिटी होता है, तो उसने वहां एसेट्स में क्यों लिखा, उसने एसेट्स में नहीं लिखा है, उसने एसेट्स को कम किया है। जिस एसेट्स पर प्रोविजन बनता है अगर वो एसेट्स दे रखी है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। बट ये क्या है, ये है प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। प्रोविजन समझते हो क्या होता है, खर्चा हुआ नहीं है, नुकसान हुआ नहीं है, होगा फ्यूचर में, इसलिए आप पहले से प्रोविजन बना देते हो, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाती है। क्लियर? कैपिटल दे रखी है उसके बाद। अब इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट क्या बोले, एडिशनल इंफॉर्मेशंस, प्रेमिसेस हैव एप्रिशिएट बाय। प्रेमिसेस मतलब क्या होता है, बिल्डिंग, बिल्डिंग को बढ़ाना है, क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन के बाय में लिख देंगे। उसके बाद स्टॉक डेप्रिशिएट, कम हो रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं फटाफट रीड करवा दूं, हमें एडजस्टमेंट तो पता ही है, बढ़ने पर कहाँ आएगा, कम होने पर कहाँ आएगा, अभी सोल्व भी कर लेंगे। पीबीडीडी जो है उसको 5% तक लाना है। फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 1200 का और हमें क्या करना है, प्रोविजन बनाना है। फर्नीचर जो है ब्रॉट अप टू 45,000 तक लाना है। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म 42,000। गुडविल क्यों देता है क्वेश्चन, ताकि जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा निकाला जा सके। और कौन देंगे उसको हिस्सा, गेनिंग पार्टनर। ठीक है, तो गुडविल वैल्यूड जब भी लिखेगा तो सिर्फ पार्टनर आ रहा है या जा रहा है उसका शेयर निकालना है, और कौन देते हैं वो अपने को पता है, गेनिंग पार्टनर्स। फिर लिखा हुआ ₹26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। कह रहा अब जो रमेश जा रहा है, रिटायर हो रहा है, 26,000 तो उसके लोन अकाउंट में डाल दो, डाल देंगे। एंड बैलेंस टू बी पेड थ्रू बैंक, और बाकी जो है वो बैंक के थ्रू पे कर दो। ठीक है, इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक, और उसको पेमेंट करने के लिए अगर पैसों की आवश्यकता हो तो हमें लोन भी लेना पड़ेगा, हम ले लेंगे बैंक से, कोई दिक्कत नहीं है। नरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब बात करी इसने कब की, अदर डेट वाली, कब रिटायर हुआ ये, 30 सितंबर। अभी तक तो जैसे यहां पर बात करता तो वही सारी चीजें बताई ना,
अब ये एक्स्ट्रा बता रहा आपको कि वो जब एक्स्ट्रा उसने काम किया तो उसमें उसको क्या क्या मिलना चाहिए। कह रहा नरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, रमेश का जो हिस्सा है वो उसके डेट ऑफ रिटायरमेंट तक इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, उसका हिस्सा पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट होगा। और पिछले साल का प्रॉफिट कितना था वो दे दिया इसने 60,000, तो ये 60,000 उसका हिस्सा नहीं है। 5 मिनट में आ रहा हूं। ये 60,000 उसका हिस्सा नहीं है, ये 60,000 पिछले साल का प्रॉफिट है, तो इसमें इस पार्टनर का हिस्सा निकाल लेंगे। बताओ कैसे निकालूं? 60,000 पूरे एक साल का प्रॉफिट है पहली चीज तो, क्या इसने पूरे एक साल काम किया? अच्छा ये क्यों कह रहा पिछले साल के बेस पे निकालना है? क्योंकि इस साल तो हमने अकाउंट बनाई नहीं ना, अकाउंट तो जब बुक क्लोज होती तब बनते हैं, ये तो बीच में ही जा रहा है। तो हमने कहा अब इसका प्रॉफिट में हिस्सा निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट में हिस्सा पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे होगा, और पिछले साल का प्रॉफिट 60,000 था, तो सबसे पहले मैं इससे निकालूंगा 6 महीने का प्रॉफिट। ये हो गया 6 महीने का। अब ये 6 महीने का पूरा प्रॉफिट उसको दे दूं क्या? इसमें उसका हिस्सा कितना था? आ रहा है समझ में? कितने शेयर के लिए आया था? 2/6 आया समझ में? पूरे साल के प्रॉफिट को पहले मैंने 6 महीने में कन्वर्ट किया, और 6 महीने के प्रॉफिट में उसका हिस्सा निकाला। बस जो भी शेयर आएगा वो XYZ कैसे निकालना वो बताया मैंने आपको। आया समझ में? क्लियर है? तो बस ये अपने को उसको देना है। अब क्वेश्चन कह रहा है गिव द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, आपको सीधा लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, एंड द बैलेंस शीट आफ्टर नरेश रिटायरमेंट, नरेश के रिटायरमेंट के बाद बैलेंस शीट भी बनानी। तो वापस आते एक एक पॉइंट पे। सबसे पहले इसने रिवोल्यूशन के पॉइंट बोले ना, गुडविल का नहीं बोला, तो अपन डायरेक्टली पहले रिवोल्यूशन बना लेते, कहां दिक्कत है? क्या जरूरी है क्या पहले जनरल एंट्रीज करें? रिवोल्यूशन बोला तो रिवोल्यूशन बनाएंगे। अच्छे समझना इस क्वेश्चन को, आगे वाले सारे क्वेश्चन का बेस होने वाला है ये चैप्टर, ये क्वेश्चन, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले बोल दिया रिवोल्यूशन के बारे में। सबका ध्यान सिर्फ बुक में होना चाहिए बेटा, और मैं पॉइंट पूछूंगा और आंसर नहीं मिला तो मेरा ध्यान उस बच्चे पे आ जाएगा, फिर बच जाएगी 9 बजे तक बैंड डीजे सब बजेंगे। आजकल डीजे में कुछ ज्यादा ही ध्यान रहता है बच्चों का है। चलो फर्स्ट पॉइंट कह रहा प्रेमिसेस, क्या होता है प्रेमिसेस? बिल्डिंग हैव बीन एप्रिशिएट बाय 20%, एसेट्स बढ़ रही है, कहां आएगा? बाय में, एसेट्स के बढ़ने पर बाय में, बाय प्रेमिसेस। अब प्रेमिसेस थी कितनी? 80,000, जिसका 20% बढ़ाना है 16,000, ठीक है? अगला पॉइंट स्टॉक डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट मतलब होता कम होना। स्टॉक एसेट से एसेट्स कम हो रही है, कहां आएगा? 2 में। कितना कम करना है? 10%। जरा देखो पहले कितना था स्टॉक? 9,000 का 10%। नेक्स्ट कह रहा है पीबीडीडी, ध्यान से सुनना आप, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट वाज मेड 5% ऑन डेटर्स। कह रहा है पीबीडीडी 5% होना चाहिए डेटर्स का। अब अपन ऊपर जाके चेक करेंगे तो पता ऑलरेडी भी बना हुआ है पीबीडीडी 400, तो पता पहले अपन कहेंगे 5% होना कितना चाहिए। ध्यान से समझना इस पॉइंट। 6,000 का 5% कितना होता है? 300। ऑलरेडी बना हुआ पड़ा है कितना? 400। तो पता है ऑलरेडी 400 है, 300 ही रखना है ये कह रहा है, तो इसका मतलब 100 कम करने पड़ेंगे अपन को। आया समझ में? यहां कंपेयर होगा कितना रखना है पीबीडीडी, कितना होता 5%? 6,000 का 300, 3,000 नहीं 300। मैडम सुनो, 6,000 का 5% 300 में रखना है। अब क्वेश्चन कह रहा है बैलेंस शीट में 300 होना चाहिए, पीबीडीडी होना चाहिए ना। कितना अभी? 400। अभी 400 ऑलरेडी है और कह रहा 300 ही होना चाहिए, तो आपको ना इतना प्रोविजन कम करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो जरूरी नहीं है हमेशा प्रोविजन बनाया जाए, कई बार प्रोविजन को कम भी करने के लिए बोलेगा। उसको लग रहा है अगले साल हमारा बेड डेप्थ ज्यादा होंगे ही नहीं, कम कर दो, कहां दिक्कत है? प्रोविजन कम हो रहा है, कहां आएगा? बाई में, बाय पीबीडीडी। ये बहुत अच्छा पॉइंट था। अब इसको लिखेंगे कैसे? देखो 6,000 का 5% कितना होता है? 300। 1 मिनट ऐसे लिखो जाता,
400 ऑलरेडी है, माइनस 6000 का 5% यानी 300 रखना है। 400 ऑलरेडी है, 300 ही रखना है, तो कितना कम करना है? 100 रुपए कम करना है। आया समझ में? अच्छा पॉइंट था, ऐसे पॉइंट आने चाहिए। हर बार पीबीडीडी बनता नहीं है, कभी ये कम भी होता है। अगला पॉइंट, अब अगले पॉइंट में देखो क्या रहे, फर्दर। फर्दर का मतलब समझते हो? फर्दर का मतलब है और। फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज इज टू बी मेड फॉर 1200। कह रहा है हमारे पास अभी ऑलरेडी हमने प्रोविजन बना रखा है लीगल डैमेज का। कितना बना रखा ऊपर देखो बैलेंस शीट में 6000। कह रहा फर्दर 1200 और बनाने हैं, इसका मतलब 1200 और बनाने हैं। आया समझ में? यही फर्दर लाइन अगर पीबीडीडी में डाल देता तो कहता 400 तो है ही, 5% और बनाओ, लेकिन ऐसा फर्दर वहां नहीं बोला। तो फर्दर का मतलब होता है और, मोर, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हमें लाइफ टी बढ़ानी है, 2 में आएगा, क्या लिख देंगे? 2 प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। कितना? 1200 का और प्रोविजन बनाना है। अच्छा, नई बैलेंस शीट में प्रोविजन कितना हो जाएगा पता है? 6000 तो है ही, 1200 और 6200। नई बैलेंस शीट में पीबीडीडी कितना आएगा? मैडम 400 ऑलरेडी है, 100 कम कर दिया, 300 आएगा। समझ रहे हो? तो बस यही तो करना है, यहां से कंपेयर करना अपने को। अगला पॉइंट, फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू। मैंने एक वर्ड बताया था, जब भी वर्ड लिखा आ जाए अप टू या 8, इसका मतलब ये आपको नई वैल्यू बताता है, न्यू वैल्यू। यस, तो क्या करेंगे? ये नई वैल्यू बता दी। अब जाके देखो पहले कितना था, अब कितना हो गया? पहला था हमारे पास 41,000, अब कितना हो गया? आज तो गर्दन कैसे दर्द करती है। अब हो गया 45,000, तो 4000 बढ़ा है, तो हमें 4000 बढ़ाने। एसेट्स बढ़ रही है, बाय में आएगा, बाय फर्नीचर। पहले 45 था, सॉरी 41 था, अब 45 हो गया, तो हमने कहा कितना बढ़ा? 4000। मैडम एक जीरो का घपला मत करो, 4000 को 400 बोल रही हो, 3000 को 300 बोल रही हो। चुप। अगला पॉइंट, आगे कहीं रिवोल्यूशन का पॉइंट नहीं दिया अपने को सीधा बोल दिया इसने गुडविल का पॉइंट। ठीक है, अब क्या करना है? इस अकाउंट को करना है क्लोज। बताओ किसकी टोटल ज्यादा आ रही है? 20,100। 20,100 में से माइनस करेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर 18,000। इस 18,000 को तीनों पार्टनर्स में, नरेश जी, रमेश जी एंड सुरेश जी। सुरेश है, सौरभ है, ओके। तो पंकज है क्या? ओके, नाम में क्या रखा है? बहुत कुछ रखा है। जिस आदमी ने बोला है उसके खुद के नीचे नाम लिखा हुआ था, पंकज, नरेश, सुरेश। 18,000, अरे हाँ समझ गए ना, 18,000 मल्टीप्लाई 3/6, 18,000 मल्टीप्लाई 2/6, 18,000 मल्टीप्लाई 1/6, 9,000, 6,000, 3,000 और तीनों का योग 18,000। ये हो गया हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट। अब अगला पॉइंट इसने बोल दिया गुडविल, और गुडविल आते ही तो दिमाग में एंट्री आनी चाहिए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्वेश्चन ने कहीं पर भी न्यू रेशियो दिया? देखो 5वां पॉइंट, न्यू रेशियो दे दिया, ओल्ड रेशियो दे दिया, तो क्या अपन गेन रेशियो निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब गुडविल अपन को एडजस्ट करनी है, ठीक है। तो अब अपन सबसे पहले यहीं पे बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट है। नहीं देता तो ओल्ड गेन हो जाता, जो अपन कर रहे हैं ना अभी तक, ओल्ड वाले को ही मैं गेन मान के चल रहा हूं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो। गेन रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यही होता है। अच्छा, गेन कौन कौन कर सकते हैं? जो जा रहा है वो गेन कर रहा है क्या? बाकी के पार्टनर। जा कौन रहे हैं? नरेश जा रहा है, नरेश जी जा रहे हैं, पंकज जी और सौरभ जी बैठे हैं, तो पंकज जी कर सकते हैं और सौरभ जी कर सकते हैं।
पंकज जी का न्यू रेशियो कितना था, बताओ फटाफट। पंकज, नरेश एंड सौरभ, पहले था 3:1 और फिर न्यू रेशियो दे दिया पंकज और सौरभ का 5:1। पंकज का न्यू रेशियो 5/6 माइनस ओल्ड रेशियो था 3/6। सौरभ का न्यू रेशियो 1/6 और ध्यान से देखो पहले भी क्या था, तो एक चीज तो क्लियर हो गई, सौरभ जी तो गेन कर ही नहीं रहे, तो गेन पूरा का पूरा किसने किया, पंकज ने। अब देखो कितना गेन किया, 6 एलसीएम लेना है, 5 - 3 2/6। ध्यान से देखो नरेश का शेयर भी 2/6 था, नरेश तो गेन थोड़ी करेगा, वो तो सेक्रीफाइस कर अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, उसको तो गुडिल देनी है। कौन देंगे, पंकज और सुरेश, सौरभ, इसलिए तो इन दोनों का गेन रेशियो निकलेगा। सुनो अब ये तो अपन ने चेक करने के बाद पता लगा है ना बेटा, पहले तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, इसने तो गेन किया 0, तो पूरा का पूरा गेन पंकज ने किया, तो सौरभ क्या बोलेगा पंकज को कि भाई मेरा तो हिस्सा पहले जितना था वही अब है, तो तेरा हिस्सा बढ़ा, कितना बड़ा, 2/6, और 2/6 हिस्सा ही तो उसने छोड़ा था, तो उसका पूरा हिस्सा किसने ले लिया, पंकज ने। तो गुडविल भी कौन देगा, अब सिर्फ पंकज देगा। ठीक है, तो क्या एंट्री करेंगे, पंकज की कैपिटल कर देंगे कम, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसकी कैपिटल बढ़ाएंगे, नरेश की, टू नरेश कैपिटल। अब नरेश का शेयर था कितना, भाई जितना उसका शेयर था वो लेके जाएगा ना, पूरे फॉर्म की गुडविल दे रखी है कितनी, 42,000। इस 42,000 में नरेश का शेयर 2/6, 14,000, 14,000। मजा आया। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वो नरेश जा रहा है उसकी कैपिटल में लोन में डाल दो वगैरह, सारी रामायण अब कहां होने वाली, कैपिटल अकाउंट। अब बनाना अपने को क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक क्वेश्चन अच्छे से पहले देखो, छापो मत, थोड़ा सब्र नाम की एक चीज होती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर है, 3, पंकज जी, नरेश जी, सौरभ जी, पंकज जी, नरेश जी, सौरभ जी, पंकज जी, नरेश जी, सौरभ। बेटा सबूत मत दो अयान, पता है हमें। सबसे पहले शुरुआत कहां से करते हैं, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का आएगा 22 में, और ये कहां से ढूंढ के लाना है, देखो बैलेंस शीट में कैपिटल का बैलेंस कितना है, 46, 30 एंड 20, 46,000, 30,000 एंड 20,000। कैपिटल अकाउंट चाहे एडमिशन का चैप्टर हो या रिटायरमेंट, तरीका वही है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना है, फिर देखना है कि क्या कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस है क्या बैलेंस शीट में, ढूंढो। जनरल रिजर्व है कितना, 12,000, सीधा यहां ले आएंगे बाई साइड में, बांट देना है। क्या लिखेंगे, बाय जनरल रिजर्व। 12,000 को 3 to 1 में अगर बांटे तो 6,000, 4,000 एंड 2,000, 3 to 1। जो पार्टनर जा रहा है उसको भी हिस्सा मिल गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। और कुछ है क्या बांटने जैसा, और कुछ नहीं है। हाँ, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड जो बैलेंस शीट की जो भी आइटम होती है ना, पता है वो ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में बढ़ती है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहां, जहां जहां पार्टनर का नाम है पोस्ट करो। सबसे पहले टू पार्टनर्स कैपिटल बाय में जाएगा, क्या लिखेंगे, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, 9,000। फिर देनी है गुडविल। बताओ किसकी कैपिटल कम हो रही है, पंकज की, तो जिसकी कैपिटल कम होती है उसके डेबिट में लिखता हूं, और जिसकी कैपिटल बढ़ानी है उसके क्रेडिट में लिखता हूं। तो डेबिट में लिखूंगा पंकज के, लेकिन लिखूंगा क्या, टू नरेश कैपिटल। नरेश को इसने क्या दे दिया, शेयर, टू नरेश कैपिटल, बट अमाउंट कहां जाएगा, पंकज में। और फिर यहां जाएगा बाय
पंकज कैपिटल अकाउंट और अमाउंट नरेश जी में। बस यहां पर हमारा क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट खत्म हो जाता, बट उसने अब एक पॉइंट डाला। इस पार्टनर को एक तो लोन तो सबसे लास्ट की बात है, इससे पहले इसको प्रॉफिट में शेयर भी तो देना है। इस पार्टनर ने एक्स्ट्रा काम किया था ना 31 अगस्त तक, याद है? इसके लिए क्वेश्चन क्या बोला, इसका प्रॉफिट में जो शेयर है, वही बोला। देखो ना सैलरी बोला ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो नहीं बोला तो नहीं देना है प्रवीण जी, नहीं बोला तो नहीं देना है। जो चीज बोली वो अपन को देनी है। क्वेश्चन कह रहा प्रॉफिट में उसको हिस्सा देना है, यहां तक का हमने कहा ठीक है। अब प्रॉफिट में हिस्सा देने के लिए पता अपन क्या करते हैं, अपन एक स्पेशल अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम अपन रखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। लास्ट ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो बैलेंस शीट की डेट के अलावा वहां से लेकर जिस दिन वो रिटायर हो रहा है तब तक का उसका प्रॉफिट में जो शेयर है वो किस अकाउंट के थ्रू दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। क्योंकि भाई अभी बीच में तो हमने अकाउंट बनाया नहीं, पार्टनर बीच में रिटायर हो रहा है, प्रॉफिट तो देना पड़ेगा, तो साल के एंड में अपन इस प्रॉफिट को हमारे एक्चुअल प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर लेते, ठीक है? अब बताओ पार्टनर को शेयर देना है तो उसका प्रॉफिट, उसकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। किसको देना है? नरेश जी को। नरेश जी जा रहे हैं तो क्या लिखूंगा? लो नया मार्कर खुल ही गया आज। परमानेंट वाला नहीं है, परमानेंट वाला मैं बैग में रखता ही नहीं आज। कुछ बच्चे मुझे परमानेंट मार्कर लाके दे देते हैं। अब देखो बाई साइड में क्या लिखूंगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब इसकी कैलकुलेशन यही कर लेते अपन, क्यों फालतू एक वर्किंग नोट बनाए। क्वेश्चन कह रहा है इसका प्रॉफिट में जो शेयर है वो पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे होगा, ठीक है? हमने कहा पिछले साल का प्रॉफिट कितना दे दिया, खुद नहीं। पिछले साल का प्रॉफिट 60,000 था, जिसमें से अपन क्या करेंगे, पहले इसमें 6 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे और फिर इस पार्टनर का हिस्सा निकालेंगे जो जा रहा है। कौन जा रहा है? नरेश। तो 2/6 10,000 किसको देना है? नरेश को। तो नरेश का शेयर बढ़ा दिया। आया समझ में? बस अब क्वेश्चन में कुछ जान नहीं बची। मेरे हिसाब से ये ना पूरा क्वेश्चन वैसा का वैसा ही था जैसा हमने आज तक किया है, सिर्फ एक नया पॉइंट ये था प्रॉफिट में शेयर देना, बाकी क्या था इसमें? क्या बेटा पॉइंट नंबर पढ़िए आप 4। नॉर्मल होता तो ठीक है। कब पार्टनर रिटायर हो रहा है, बैलेंस शीट कब बनी उसकी तारीख देखो। एक हाँ इस बुक में थोड़ा एक मिसप्रिंट भी है भाई। मिसप्रिंट क्या है ध्यान से देखो, 30 सितंबर को इसने बैलेंस शीट भी दे दी। बताओ वास्तव में 30 सितंबर नहीं होगा, क्या होगा? 31 मार्च होगा। डेट चेंज कर लेना बुक में आप सब, क्योंकि अगर ये अलग तारीख को रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो तभी तो अपन इसको प्रॉफिट में शेयर देते हैं। तो बैलेंस शीट 31 मार्च को बनी है, उसका शेयर है, जो पार्टनर जाएगा उसको उसका हिस्सा ही तो दूंगा मैं। पूरे फॉर्म का प्रॉफिट कितना आया? 60,000। ये पूरे एक साल का था। तो पहले हमने कहा कि क्या उसने एक साल काम किया, उसने 6 महीने काम किया, तो पहले पूरे फॉर्म का 6 महीने का प्रॉफिट निकाल लिया। फिर उस फॉर्म में क्या पूरा प्रॉफिट दे दूं? उसका फॉर्म का प्रॉफिट थोड़ी दूंगा, उसका हिस्सा कितना आएगा? हाँ क्या हुआ? 31 मार्च 2017 सही है। 17 से फिर 17 तक उसने सितंबर तक काम किया ना, क्लियर है भाई? तो उसने 31 मार्च तक हमारी बैलेंस शीट बनी है। पार्टनर रिटायर कब हो रहा? 30 तारीख को। तो आपको नहीं लगा उसने एक्स्ट्रा काम किया तो प्रॉफिट में शेयर भी तो लेके जाएगा। वो प्रॉफिट में शेयर हमने इसको दिया और इसके लिए इसने खुद ने बता दिया ये प्रॉफिट में जो शेयर है पिछले साल के बेस पे होगा। तो हमने कहा पिछले साल का प्रॉफिट ये था पूरे एक साल का, उसमें से अपन ने 6 महीने का निकाला, उसमें से अपन ने उसका शेयर 2/6 ये किया, ठीक है। आगे अब हर क्वेश्चन में पॉइंट डालने वाला ध्यान रखना, इसी तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे। अब मजेदार आने वाले थोड़े क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैठो बैठो, पढ़ना भी सीखो बेटा। क्या हो? बस पढ़ाई में ध्यान नहीं होता, बाकी कोई भी आए जाए यूं कूद कूद के देखते बंदरों की तरह। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो पार्टनर जा रहा है ना यान 9 बजे,
जो पार्टनर जा रहा है उसमें से 26,000 रुपए जो है कह रहा है उसके लोन में डाल दो। अब बताओ पार्टनर जब जा रहा है ना उसका टोटल देखो शेयर बन कितना रहा है, उसका हिस्सा कितना आया था। कैलकुलेटर मेरा कहां गया, उस बुक के नीचे देखो, मिल गया मिल गया। 61,000 इसकी टोटल आ रही है 30,000 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 14 प्लस 10, 64,000। इधर कुछ है ही नहीं, यानी पूरा का पूरा 64,000 इसको बैलेंस आ रहा है। पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं ना, पहले इसको निपटाते हैं, उसके बाद बाकी के पार्टनर्स का देखना है। तो 64 में से इधर जो भी था उसको लेस कर देते, जो बचा ये हमसे पैसे मांगता है। तो हमसे कितने मांगता भी, 64,000, जिसमें से क्वेश्चन कह रहा है 26,000 इसके लोन में डाल दो। डाल देते, कहां दिक्कत है, लोन में डालेंगे कैपिटल कम होगी। कैपिटल कम कब होती है, जब डेबिट करते हैं। क्या लिखेंगे, टू नरेश लोन। ये क्वेश्चन है, खुद ने बोला 26,000 डाल दो, हमने कहा ठीक है। बेटा लोन लिया नहीं है, जब पार्टनर जाता तो हमारे पास पैसा ही नहीं, कहां से देंगे। तो मैंने उसको लोन में डाल दिया, हमने हमारी उसकी लाइबिलिटी बना दिया। या तो हाथों हाथ पैसे दे दो, नहीं तो लिख दो नरेश का लोन है भाई, नरेश हमसे पैसे मांगता है। 26,000 तो डाल दिया और बाकी कह रहा बैंक से पेमेंट कर दो, ये लो हाथों हाथ कर देंगे, टू बैंक पे कर दिया उसको। बताओ कितना बचा, 64 में से 26 गए, 38,000 अपन उसको हाथों हाथ पे कर देंगे। इसका तो हो गया निपटारा। अब बाकी जो पार्टनर्स बच गए उसका बैलेंस निकल जाएगा, टू बैलेंस सीडी। भाई बहुत तो पार्टनर रहेंगे ना, टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। अब देखो इसका कितना आया, 61,000, 25,000। 61,000 में से 14,000 माइनस कर दें तो 47,000 इसका बैलेंस बच गया, और 25 एज इट इज कुछ है ही नहीं, तो बस ये का ही बैलेंस है। अब देखो जो पार्टनर गया उसको हमने गायब कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये लोन बैलेंस शीट में आना चाहिए, डेफिनेटली आएगा। जो पे कर दिया वो तो बैलेंस कम हो गया, ये तो एक नई लाइबिलिटी बन गई। एक हमने यहां से एक नया अकाउंट खोला, पता है ये भी बैलेंस शीट में आएगा। कहां आएगा, डेबिट में, क्योंकि हमने इसकी एंट्री क्या करी। बैलेंस शीट का मतलब क्या है, बैलेंस की एक शीट, बैलेंस की एक शीट जिसका अकाउंट हमने खोल दिया और अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, तो बैलेंस आएगा आएगा। जैसे ये तो हमने खत्म किया, रीवैल्यूएशन ये सब हमने खत्म कर दिए, नया अकाउंट सिर्फ एक ये खुला, ठीक है। एक यहां से इसका लोन का एक नया अकाउंट खुला, ठीक है। ये अपन ने बैलेंसिंग फिगर से पे कर दिया। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है, अब आगे सारे एडजस्टमेंट हो गए, अब अपन को बनानी है एक नई बैलेंस शीट। बट उससे पहले क्वेश्चन ने हमें यह कहा था कि अगर आप इसको पैसे दोगे तो देख लेना पैसा पड़ा भी है या नहीं, हमें कहीं लोन ना लेना पड़ जाए, तो चेक करना पड़ेगा। अब देखो हमारे पास ऑलरेडी बैंक बैलेंस पड़ा है, कितना, 7,600 है। यहां कहीं से कैश अफेक्ट हुई नहीं, यहां से नहीं हुई, सिर्फ यहां पर अपन ने उसको पे कर दिए 38,000। तो बताओ 7,600 तो है, 38,000 हमें उसको देने हैं, तो हमने कहा 30,400 रुपए का आपको बैंक से लोन लेना पड़ जाएगा पैसा चुकाने के लिए। तो लोन लेने की एंट्री भी कर देते हैं। क्या एंट्री होती है बैंक से लोन लेने पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। एक पार्टनर आपके फर्म छोड़ के जा रहा है, उसको पैसा चुकाना है, 38 तो देने ही है बोल दिया क्वेश्चन ने, 26 तो लोन में डाल दो, बाकी कितने बच गए 38, ये देने हैं आपको। अब अगर ये देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो बैंक से लोन लो, पैसा तो चुकाना है। ये 26 तो उसके नरेश के लोन में डाला, किसमें, नरेश के लोन में, कि भाई नरेश जी आप जा रहे हो, हमारे पास इतना पैसा तो नहीं। नरेश ने बोला 38 तो चाहिए, उसने बोला 26 लोन में डाल दो, बाकी जो भी बचेगा मुझे पैसा चुकाना है। हमने कहा ठीक है भाई चुकाएंगे। कितने चुकाने हैं, 26 तो लोन में डाल दिया पहले ही सही उसका। अब मैंने कहा भाई देख तेरा 26 तो लोन में डाल देता, 38 दूंगा। अब 38 देने के लिए पैसे है ही नहीं, क्या करोगे, बैंक से लोन लोगे। तो ये लोन बैंक वाला है, आ रहा समझ में। अब हमने कहा कितना लोन लेना है, हमने कहा 38,000 उसको चुकाने हैं,
7,600 तो ऑलरेडी पड़े ही है हमारे पास, तो बाकी जो पैसे बच गए, मैंने बोला उसको रखो। अब 38 देने, 7,600 तो पढ़ाइए, तो बाकी का पैसा लोन ले लेंगे 30,400। 26 लोन में जाएगा, बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट में दो लोन आएंगे, एक तो नरेश मांगता है, एक बैंक से लिया। क्या हुआ, क्वेश्चन क्या हो। अब अपन को क्या करना, नई बैलेंस शीट बनानी है। क्या बनानी है, नई बैलेंस शीट। यही बनवा रहा हूं मैं, क्या, बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट कब बनेगी, एज ऑन 30 सितंबर 2017, आफ्टर रिटायरमेंट। उस पार्टनर का हो चुका है क्या, रिटायरमेंट। ठीक है, लाइबिलिटी कहां पे, हाँ तो वो तो 31 मार्च को तो बनी है भाई, वापस 31 को बना दूं क्या। पार्टनर गया कब है, 30 सितंबर। उसके जाने के बाद बोला बैलेंस शीट बनाओ, तो बाद में तो 30 सितंबर को ही बनेगी। हाँ बोला है तो बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, एक एक आइटम उठानी है आपको। कहां से, पुरानी वाली बैलेंस शीट से, उसको कंपेयर करना है इन पूरे में क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, नहीं पहले बात करें बैंक अकाउंट की। क्या बैंक बैलेंस बचा, बैंक बैलेंस तो खत्म हो गया, उल्टा बैंक से लोन लेना पड़ गया अपने को, वो तो हट गया। फिर क्या बचा, डेटर्स। डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स है हमारे पास 6,000 के। इसमें से करूंगा माइनस पीबीडीटी। क्या पीबीडीटी में चेंज आया, आया। 400 था पहले, और हमने क्या किया, 100 रुपए कम कर दिया, तो 100 कम हो गया, तो कितना बचा, 300। यही तो बोला क्वेश्चन है, 5% रखना, रख दिया 5%, 5,700। हेडेक हो रहा है। अगला पॉइंट, बुखार आ गया, बस खत्म होने वाला बेटा। स्टॉक, वो आगे देखो जानने को। तो स्टॉक पहले 9,000 था, क्या स्टॉक में कोई चेंजेस हुए, यस। एसेट्स 2 में आई, मतलब कम हुई, कितनी कम हुई, 900। पहले था, पहले 9,000 था, माइनस 900 कम हो गया, तो 8,100 बचा। ठीक है, अगला पॉइंट, फर्नीचर। फर्नीचर पहले कितना था भाई, पहले था 41,000, और ध्यान से देखो हमने 4,000 बढ़ाया बेटा। पहले था 41, हमने 4,000 बढ़ाया, तो कितना हो गया, 45। 4 नंबर। और इतना बड़ा नहीं इतना सोच रहे, मैंने क्या बोला, 2-4 बार आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, देखो अपने आप हाथ में जाएगा, दिमाग जरूर हाथ में आ जाएगा आपका। प्रेमिसेस, प्रेमिसेस पहले कितने की थी, पहले 80,000 थी, और अब देखो क्या हुआ, बाई में लिखा, मतलब एसेट्स बढ़ी 16,000, 96,000। कितना इजी है देखो, कंपेयर करना, और क्या है, हाँ कम हुई तो कम करना है। फिर आ जाइए लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटी साइड में पहले दिया जनरल रिजर्व, हमने बांट दिया, खत्म। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं आए, तो नहीं आए तो एज इट इज लिखो, फिर कहां दिक्कत है, 15,000। बिल्स पेबल में भी कोई चेंजेस नहीं आए, बिल्स पेबल। आउटस्टैंडिंग सैलरी में भी कोई चेंजेस नहीं आए, 2,200। इसमें चेंजेस आए, हमने इसको बढ़ाया, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, हमने इसको बढ़ाया, कहां गया, ये रहा, 6,000 था, प्लस 1,200 बढ़ गया, 7,000। ठीक है, कैपिटल। अब कैपिटल पे तो लास्ट में आते हैं। अब देखते हैं कि कोई नई चीजें बनी थी क्या। 2 चीजें नहीं आई, एक तो नरेश का लोन लाइबिलिटी में आएगा, और खाली नरेश का लोन ही नहीं, बैंक से भी लोन लिया। नरेश का लोन 26,000, बैंक से भी लोन लिया, नया खाता खुल गया, बैंक लोन। यस, नरेश मांगता है, एक बैंक मांगती है,
नरेश कह रहा है भाई मेरा पैसा एक काम करो लोन में डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके देते रहना। और बैंक से हमने लोन लिया, पैसा चुकाना था। लोन तो दो अलग अलग हो सकते हैं, मैं 10 जगह से लोन लूँ ना, कहां दिक्कत है, अगला देना चाहिए बस। P&L सस्पेंस, P&L सस्पेंस को ध्यान से देखो, हमने डेबिट किया है, पता है, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल, सॉरी हाँ टू नरेश कैपिटल। तो P&L डेबिट हुआ मतलब पता क्या, वो एसेट्स में जाएगा, क्रेडिट है तो लायबिलिटी में जाएगा, एसेट्स है तो डेबिट है तो एसेट्स में जाएगा। क्या लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। पता है लॉस है हमारा, दे दिया उसको कितना, 10,000। अब हमें दोनों साइड की टोटल करनी है, मैच होनी चाहिए। भाई प्रॉफिट एंड लॉस, हमारा प्रॉफिट में से कोई हिस्सा दे दिया तो हमारा नुकसान हो गया ना। हाँ बीच में दिया आप, क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस तो कैलकुलेट किया ही नहीं। तो मैं पार्टनर को कोई भी चीज दूंगा, मेरा लॉस है कि नहीं है, तो हमने पार्टनर को दिया है जिसकी वजह से हमारे लॉस बढ़े। नरेश क्यों देगा भाई, नरेश जा रहा तो देगा कि लेगा, पंकज वंकज नहीं देता, सिर्फ पंकज जो है वो गुडविल में शेयर देता है। पार्टनर जब जाता है फर्म छोड़ के तो अपना पूरा जो पैसा है वो पूरी फर्म से लेके जाता है ना। अब उसमें थोड़ी खाली पंकज गेन कर रहा है तो पंकज ही देगा, पंकज गेन कर रहा है तो उसने गुडविल में हिस्सा दे दिया ना, बात ही खत्म। अब जो प्रॉफिट उसने कमाया वो पूरी फर्म से लेगा, फर्म से मतलब पंकज और इन दोनों से लेगा। अब ये दोनों अपनी कैपिटल को कम थोड़ी करेंगे, ये कहेंगे काम करते हैं जो जा रहा है ना उसको प्रॉफिट एंड लॉस में से हिस्सा दे देते हैं और साल के एंड में जो हमारा प्रॉफिट आएगा उससे एडजस्ट कर लेंगे, कहां दिक्कत हो रही है। तो ये प्रॉफिट है कि लॉस है पार्टनर के लिए, पार्टनर के लिए लॉस है इसलिए डेबिट में आया, प्रॉफिट होता तो क्रेडिट में आता। तो ले थोड़ी रहा हूं जो प्रॉफिट है, दे रहा हूं। जब भी आप पार्टनर को रिटायरमेंट पर प्रॉफिट में से हिस्सा दोगे वो हमेशा P&L सस्पेंस में से जाएगा, आया समझ में, बीच में मिडल में। बाकी तो हमारे पास प्रॉफिट होता तो वहां से दे देते, कहां दिक्कत, कहां आएगा, एसेट। याद रखना जब भी रिटायर होगा एसेट्स में आएगा, P&L सस्पेंस कभी इधर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हम पार्टनर को देते हैं, लेते कभी नहीं है। ठीक है, कितना आ गया, 10,000। अब एक चीज कैपिटल रह गई, कैपिटल भी तो आएगी पार्टनर्स की, वो एक गया, दो तो जिंदा है अभी, पंकज। अभी फिलहाल नॉमिनल अकाउंट का कोई रोल ही नहीं है यहाँ, पता है, वो मरा थोड़ी है जो नॉमिनल अकाउंट बनाए। लॉस होता है P&L में, P&L लॉस होने पर क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट। तो ये क्या है बेटा, मैं इतनी देर से समझाने का प्रयास क्या कर रहा हूं आपको। लॉस हमेशा एसेट्स में आते हैं। ये सारी जो अकाउंटिंग कर रही है कौन कर रही है, फर्म कर रही है। कौन कर रही है, फर्म। अगर साल के दौरान प्रॉफिट होता है तो पता लायबिलिटीज में लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि हमें पार्टनर को देना है, दिया नहीं, भी देना बाकी है। और अगर लॉस आता है तो हमेशा P&L का डेबिट बैलेंस होता है। अब मैं पार्टनर को कोई चीज दे रहा हूं तो अभी तो मेरा लॉस ही है, कोई चीज को दे रहा हूं, लॉस है ना। अब जब प्रॉफिट आएगा इसको एडजस्ट करके खत्म कर देंगे। अभी तो खाता खोलना ही पड़ेगा कि नहीं खोलना पड़ेगा, शेयर भी देना है प्रॉफिट में, कहां से देंगे, बीच में तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया नहीं है, इसलिए अपन P&L को डेबिट में लिख रहे हैं। आए समझ में। हाँ कितना है भाई, पंकज का शेयर 47 और 25,000। मैच होगी, क्यों नहीं होगी। यही तो क्वेश्चन आया था जो मैं आपको बता रहा था इतनी देर से, लास्ट ईयर, कि अगर कभी पार्टनर बीच की डेट पर रिटायर होता है तो किस अकाउंट को खोलकर उसको शेयर दिया जाता है, P&L सस्पेंस। और ये भी आया, इसको डेबिट करते हैं या क्रेडिट, डेबिट करते हैं, क्योंकि इसको डेबिट करूंगा तभी तो पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट करूंगा, यहां से पैसा निकाल के पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाऊंगा। कितनी आई टोटल, 1,64,800। अरे सब्र रखो बेटा, 9 बजाऊं क्या, कैसे एक्स्ट्रा आ रहा भाई। अरे टाइम है अभी, उतारो 50।